Good morning, class 5. All of you are most welcome in my channel Vidya Niketan, and I am Sunita Srivastav. Children, in my previous video, I have to explain the chapter States of Matter, and we know more about matter. Matter can change their form. We know what is physical and chemical changes, separating things. So, if you not seen the chapter explaining video, then please watch the video, because if you understand the chapter well, then the question answer will be very easy for you. So let's start question answer of states of matter. सबसे पहले हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे और फिर हम करेंगे बुक की बैक एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर. तो चलिए हम शुरू करते हैं. सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल चेंज, गिव वन एग्जाम्पल. और आंसर लिखेंगे हम इनका. द चेंज इन नो न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस इज फिजिकल चेंज. और एग्जाम्पल में हम टीयरिंग पेपर लिख सकते हैं. और आप अपनी बुक्स जो मैंने पढ़ाए हैं उसके आधार पे आप दूसरे एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं. जैसे इवेपोरेशन के लिख सकते हैं आप, जो कि ऐसे चेंजेस, फिजिकल चेंज कौन से चेंज होते हैं, ऐसे चेंज जो रिवर्स हो सकता है, जो अपनी पूर्व स्थिति में वापस जा सकता है, उन्हें ही हम कहते हैं फिजिकल चेंज. इनमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन क्या है? तो आंसर होगा इसका, द प्रोसेस बाय विच टू सब्सटेंसेस एन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड अ लिक्विड. इसमें क्या होता है, जो फिल्ट्रेशन होता है उसमें एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि सॉलिड होता है, और एक लिक्विड होता है. तो इस तरह से जो भी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं उनको हम फिल्टर से अलग कर सकते हैं. तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, द प्रोसेस बाय विच टू सब्सटेंसेस एन इनसॉल्युबल सॉलिड and a liquid are separated by passing the mix through a filter is called filtration. Question number 3 है, define chemical change, give one example. इसमें आपको केमिकल चेंज के बारे में डिफाइन करना है कि केमिकल चेंज क्या होता है और उसके एग्जाम्पल लिखने हैं. और आंसर होगा इसका, द चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस इज केमिकल चेंज. एग्जाम्पल, मेकिंग ऑमलेट और रॉटिंग ऑफ अ फ्रूट और वेजिटेबल. तो यहाँ पे देखिए, केमिकल चेंज क्या होता है, ऐसा चेंज, ऐसा बदलाव, सब्सटेंसेस में ऐसे परिवर्तन जो कि रिवर्स नहीं हो सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं केमिकल चेंज. तो इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, मेकिंग ऑमलेट भी आप लिख सकते हैं, रोटेनिंग फ्रूट्स या वेजिटेबल्स भी लिख सकते हैं. जैसे मान लीजिए आप ऑमलेट अगर बनाते हैं या आपके फल या सब्जी सड़ जाते हैं तो वो अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आ सकते. जैसे कि ऑमलेट जब आप बनाते हैं तो उसका दोबारा आप कच्चा अंडा या एग में उसको रिवर्स नहीं कर सकते. इसी तरह से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जब सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो वो दोबारा से फिर ताज़ा फ्रूट और वेजिटेबल्स नहीं बन सकते हैं. तो ये हो गई हमारी केमिकल चेंज, ये रिवर्स नहीं हो सकता. और इसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस होता है वो कुछ नया, उसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है. उनमें जब चेंजेस होते हैं तो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है और वो इरिवर्सेबल होता है, वो अपनी पूर्व स्थिति में वापस नहीं आ सकता. उसी को हम कहते हैं केमिकल चेंज. क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द मेथड ऑफ सेपरेशन यूज्ड when the size, shape or color of substance are different from each other. इस क्वेश्चन में है कि सेपरेशन, कौन सा सेपरेशन मेथड आप यूज़ करेंगे when the size, shape और color of substance are different. जब साइज भी अलग हो, कलर भी अलग हो और सब्सटेंस भी एक दूसरे से अलग हो, डिफरेंट हो, तब आप उन्हें किस तरह से अलग करेंगे. तो हम उनको हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं. उनको हम हाथ से चुनकर अलग कर सकते हैं. अगर डिफरेंट शेप की जो चीज़ें होती हैं और डिफरेंट कलर की होती हैं तो हम उन्हें हाथ से चुनकर अलग कर सकते हैं, और उस मेथड को हम कहते हैं हैंड पिकिंग. देखिए हैंड पिकिंग की ये मैंने पिक्चर आपके लिए लगाई है. हैंड पिकिंग में देखिए, जैसे जो चावल होते हैं या जो भी हमारे ग्रेन्स हैं, अगर उनमें कुछ अनवांटेड चीज़ें होती हैं सॉलिड, तो उन्हें हम हाथ से चुनकर अलग कर सकते हैं. तो उस मेथड को हम कहते हैं हैंड पिकिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
When the substance is soluble and the other substance are insoluble, फिल्ट्रेशन उसको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कैसे कहते हैं। जैसे कि चाय की पत्ती को स्ट्रेनर से हम छान के अलग कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, जो टी हमारा जो चाय है वो अलग बर्तन में सेपरेट हो जाता है। तो इस मेथड को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं। व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड, फिल्ट्रेशन और बाय हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग से हम किन किन सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं। तो हैंड पिकिंग से हम स्टोन इन राइस, अगर राइस में स्टोन्स हैं, छोटे छोटे कंकड़ हैं, तो उन्हें हैंड पिकिंग के थ्रू हम अलग कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा फिल्ट्रेशन, टी लीव्स फ्रॉम टी, यानी कि चाय से चाय की पत्ती को हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू। तो ये दोनों मेथड यहाँ पे लिखने हैं आपको। नेक्स्ट है हमारा ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ अ मटेरियल मे चेंज शेप और फॉर्म वाइल अंडरगोइंग अ फिजिकल चेंज। यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करके बताना है, डिस्क्राइब करनी है आपको कि मटेरियल में चेंज शेप और फॉर्म, यानी मटेरियल्स की, यानी कि जो सब्सटेंसेस होती हैं उनकी जो शेप है या उनकी जो फॉर्म है वो फिजिकल चेंज में केवल बदल जाती हैं, बल्कि कोई न्यू सब्सटेंस उसमें फॉर्म नहीं होता। इसको आपने डिस्क्राइब करनी है, बतानी है। तो देखिए इसके आंसर थोड़े से लॉन्ग हो जाएंगे, बट मैं आपको समझा दूंगी, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस। मैं शुरू से आपको बताती आ रही हूँ कि फिजिकल चेंज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि उसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। सिर्फ जो सब्सटेंस है उनके फॉर्म चेंज हो जाते हैं, उनका रूप बदल जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे इसे, द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। अ मटेरियल में चेंज शेप और फॉर्म वाइल अंडरगोइंग ए फिजिकल चेंज। जब मटेरियल फिजिकल चेंज के अंतर्गत परिवर्तन जो होता है, विदाउट न्यू कंपाउंड बीइंग फॉर्म, उसमें कोई नया यौगिक नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक अ कप ऑफ वाटर एंड प्लेस इट इन द फ्रीजर, द वाटर चेंज फ्रॉम अ लिक्विड टू अ सॉलिड। तो जब हम एक कप पानी को फ्रीज़र के अंदर रख देते हैं तो वाटर जो है वो चेंज हो जाता है, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज हो जाता है और वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर इन इट्स सॉलिड फॉर्म इज़ आइस। तो वाटर जो पानी था वो अपने सॉलिड फॉर्म में चला जाता है, जिसे हम आइस कहते हैं। हेयर वाटर रिमेन्स वाटर। यहाँ पे क्या हुआ, पानी तो पानी ही रह गया, सिर्फ उसका क्या हो गया, रूप परिवर्तन हो गया, उसके आकार में परिवर्तन हो गया, उसका फॉर्म बदल गया, वो लिक्विड से सॉलिड बन गया। इट ओनली चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम अ लिक्विड टू अ सॉलिड, दस दिस इज अ फिजिकल चेंज, और इसे ही हम फिजिकल चेंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन मैटर, ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। तो आंसर में हम लिखेंगे, मैटर इज समथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक अप स्पेस। थिंग्स अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर एंड मैटर इज मेड अप ऑफ मिनिट पार्टिकल्स। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये मैंने चैप्टर में आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि मैटर जो भी हमारे आसपास होते हैं वो सभी मैटर होते हैं। और मैटर कौन होता है, मैटर वो होता है जिनमें कुछ मास होते हैं, जिनके कुछ द्रव्यमान होते हैं, जिनके कुछ भार होते हैं, और जो अपने लिए स्पेस बनाता है, उन्हें हम मैटर कहते हैं। तो हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी मैटर हैं। और मैटर किन से बने होते हैं, मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे मिनट पार्टिकल्स का मतलब होता है बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से जुड़कर बने होते हैं। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी तरल, और गैस यानी कि गैस। तो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। जैसे इस तरह से आपको दिखा, यहाँ देखिए इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ये जो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छी तरह से चिपके होते हैं, जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है, आप देखिए, सॉलिड, in solid the particles are tightly packed which give them a definite shape.
तो जो इनके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी तरह से जुड़े होते हैं, बहुत ही टाइटली पैक होते हैं, उसी की वजह से जो सॉलिड होते हैं उनका एक निश्चित आकार होता है। लिक्विड का देखिए, लिक्विड इट्स टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर बिकॉज द मैटर आर लूजली पैक्ड फ्रॉम ईच अदर। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं लिक्विड के, वे एक दूसरे से जुड़े तो होते हैं पर वो काफ़ी लूजली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बहुत ही ढीले होते हैं, वो सभी एक दूसरे से टाइटली पैक नहीं होते हैं। इसीलिए जो लिक्विड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है लिक्विड, इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। यहाँ पे आप देखिए ये सारे जो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वे सारे एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, तो ये इसीलिए इनका कोई शेप, डेफिनेट शेप भी नहीं होता और ये फ्लो भी हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, दिस अलो देम टू फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पुट। और ये उस कंटेनर का रूप ले लेते हैं जिनमें इनको रखा जाता है। यानी आप जब ग्लास में लिक्विड को डालते हैं तो वो ग्लास के शेप का हो जाता है, जब आप पतीले में रखते हैं तो पतीले का हो जाता है, जब आप कप में डालते हो तो कप का शेप ले लेता है। यानी ये अपने वेजल, अपने बर्तन का ही शेप ले लेता है। नेक्स्ट है हमारा गैस। मैटर का जो थर्ड स्टेज है वो है हमारा गैस। गैस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट इन गैस। जो पार्टिकल्स होते हैं ये सभी एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर रहते हैं इनमें, इसलिए इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता और ये हमें मोस्टली दिखाई भी नहीं देते हैं। तो गैस के लिए यहाँ देखिए लिखा है द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट इन ए गैस, दिस अलो देम टू मूव फ्रीली। और यही कारण है कि ये स्वतंत्र रूप से, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत दूर दूर होते हैं और इसलिए ये फ्रीली मूव करते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से ये घूमते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए ये फ्लो भी हो जाते हैं, ऑक्युपाइज इन द स्पेस अवेलेबल, और अपने आसपास जितने भी जगह होते हैं उनको ये कवर कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम करेंगे बुक की बैक एक्सरसाइज को। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्कल द करेक्ट आंसर। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और इनमें जो ऑप्शन सबसे सही है उन्हें हमने सर्कल करना है, उन्हें हमने रिंग कर देना है, गोल कर देना है। तो चलिए हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, टीयरिंग पेपर इनटू पीसेस, मेकिंग रोटी, बर्निंग पेपर एंड बेकिंग अ केक। तो फिजिकल चेंज इनमें कौन सा है, इनमें फिजिकल चेंज है टीयरिंग पेपर इनटू पीसेस। ये मैंने आपको पढ़ाया था, तो आई होप कि आपको याद होगा ये। तो हम लगा देंगे, इसे रिंग कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट इन इट एंड देयरफॉर मूव फ्रीली। इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं और ये फ्रीली मूव करते हैं। तो ये क्या है, मैटर है, सॉलिड है, गैस और लिक्विड। तो करेक्ट आंसर होगा गैस। तो गैस को हम यहाँ सर्कल कर देंगे या हम टिक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेपरेशन मेथड यूज्ड टू सेपरेट सॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम इनसॉल्युबल वन, हैंड पिकिंग, स्टीयरिंग, फिल्ट्रेशन और बॉइलिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर डी, बॉइलिंग ऑफ एन एग सो दिस टाइप ऑफ चेंज। बॉइलिंग ऑफ जो एग होता है वो किस टाइप का चेंज है, फिजिकल है, केमिकल है, वेरी स्लो है कि रिवर्सेबल है। तो ये केमिकल चेंज है, क्योंकि एक बार जब एग बॉइल्ड हो जाएगा तो वो फिर दोबारा कच्चा एग नहीं बन सकता। तो ये केमिकल चेंज है और इसमें हम लगाएंगे केमिकल चेंज। ये नेक्स्ट है हमारा मैचिंग। चलिए मैचिंग करेंगे। यहाँ है फिजिकल और केमिकल चेंज, और ऑप्शंस में देखिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन के साथ फिजिकल और केमिकल चेंज को मैच करना है। तो फिजिकल चेंज यहाँ सबसे पहला है बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर किन में जाएगा, ये फिजिकल चेंज है। यहाँ देखिए पेंसिल से लगा हुआ है, ये देखिए ये बॉइलिंग वाटर हो जाएगा। और केमिकल चेंज है कुकिंग एग्स, एग्स कुकिंग जो है वो केमिकल चेंज है। तो यहाँ केमिकल चेंज लगाएंगे। और इसके बाद है रिपेनिंग ऑफ अ फ्रूट, फलों का पक जाना, ये केमिकल चेंज है क्योंकि वापस वो कच्चे फल नहीं बन सकते।
और नेक्स्ट है मिक्सिंग ऑफ सैंड एंड वाटर। सैंड और वाटर जब एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं तो वो उनको हम दोबारा से अलग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फिजिकल चेंज, और उनमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, तो ये हो जाएगा हमारा फिजिकल चेंज। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, रिराइट दीज सेंटेंसेस करेक्टली। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए में देखिए, नो न्यू सब्सटेंसेस इज प्रोड्यूस इन अ केमिकल चेंज। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है थोड़ा सा इनकरेक्ट है, इसे करेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर जो केमिकल है उसे हटा देंगे और इस जगह पे हम लिख देंगे फिजिकल। इसे कट करके हमने लिख देना है फिजिकल चेंज, और ये लिखा हुआ है ऊपर देखिए PHYSICAL। फिजिकल लिख देंगे। और अब हम पढ़ेंगे नो न्यू सब्सटेंसेस इज प्रोड्यूस इन फिजिकल चेंज। नेक्स्ट बी देखिए, फिल्ट्रेशन इज यूज टू सेपरेट सॉल्ट एंड स्टोन्स मिक्स्ड टुगेदर। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन की जगह हम फिल्ट्रेशन को कट कर देंगे और लिखेंगे हैंड पिकिंग। और यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ है हैंड पिकिंग, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंड पिकिंग इज यूज टू सेपरेट सॉल्ट एंड स्टोन्स मिक्स्ड टुगेदर, क्योंकि जब साल्ट और स्टोन मिक्स होता है तो हम उन्हें हैंड पिकिंग के थ्रू अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट सी देखिए, हैंड पिकिंग इज यूज टू सेपरेट सॉल्ट एंड सैंड मिक्स टुगेदर। यहाँ जब सॉल्ट और सैंड एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे तो उनकी जो शेप है लगभग एक जैसी ही हो जाएगी और उन्हें हैंड पिकिंग से हम अलग नहीं कर सकेंगे। तो उन्हें हम सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन मेथड को अप्लाई करेंगे। इसमें क्या होगा, जो सॉल्ट है उसमें वाटर ऐड कर देने की वजह से जो सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा, वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा पानी के साथ, और वो दूसरे बर्तन में स्ट्रेनर के थ्रू हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। और इस तरह से हम जो सॉल्ट और सैंड के जो मिक्सचर हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हैंड पिकिंग की जगह हम फिल्ट्रेशन लिखेंगे और फिर हमारा सेंटेंस हो जाएगा फिल्ट्रेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सॉल्ट एंड सैंड मिक्स्ड टुगेदर। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, टिक द ऑड वन, द हिंट विल टेल यू समथिंग अबाउट द ग्रुप। यहाँ पे आपको टिक लगाना है जो ऑड है उनको, और यहाँ जो हिंट है वहाँ पर उस ग्रुप के बारे में वो हिंट आपको बताएगा। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर ए है स्टोन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और हिंट में क्या कहता है, ये स्टेट ऑफ मैटर, यानी जो ये ग्रुप है वो स्टेट ऑफ मैटर है। तो जो डिफरेंट है उन्हें हमने क्या करना है, टिक लगा देना है। तो देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीनों ही मैटर के स्टेट हैं, तो स्टोन यहाँ पे सबसे अलग है, उसे ही हम टिक लगाएंगे। ये देखिए। चलिए नेक्स्ट बी, एडिंग वाटर टू मिल्क, कुकिंग राइस, एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, और हिंट क्या कहता है, ये फिजिकल चेंजेस हैं। तो यहाँ जो ग्रुप है वो फिजिकल चेंजेस के ग्रुप है, तो जो डिफरेंट है उन्हें हम टिक लगाएंगे। एडिंग वाटर टू मिल्क ये फिजिकल चेंज ही है, कुकिंग राइस ये केमिकल चेंज है, यानी ये फिजिकल चेंज नहीं है, और इवेपोरेशन और कंडेंसेशन ये भी फिजिकल चेंजेस हैं। तो कुकिंग राइस एकदम अलग है, ये केमिकल चेंज है, तो हम इसे ही टिक लगाएंगे। नेक्स्ट सी में है इवेपोरेशन, चेंजिंग मिल्क टू कर्ड, बॉइलिंग एग, कुकिंग वेजिटेबल्स, और यहाँ पे हिंट में कह रहा है कि ये जो ग्रुप है वो केमिकल चेंज वालों का ग्रुप है, और जो डिफरेंट है उन्हें आप अलग कीजिए। तो यहाँ पे इवेपोरेशन, चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड यानी दूध का दही बन जाना, बॉइलिंग एग यानी अंडे को उबालना, कुकिंग वेजिटेबल सब्जियों का पकाना, ये सभी केमिकल चेंज हैं इवेपोरेशन को छोड़ के। तो हम इवेपोरेशन को टिक लगाएंगे क्योंकि ये फिजिकल चेंज है। देखिए ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे और यहाँ पे गिव वन वर्ड आंसर, यहाँ पे वन वर्ड में आपको आंसर देने हैं। तो सबसे पहला है ए, द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस, एक ऐसा चेंज जिसमें कि कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, तो ये फिजिकल चेंज होता है। यहाँ पे देखिए भरा हुआ है पेंसिल से, तो आप भी अपनी बुक में भर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है द मेथड ऑफ सेपरेटिंग आउट वन सब्सटेंस फ्रॉम अनदर सिंपली बाय पिकिंग दैम आउट, इसे हम हैंड पिकिंग कहते हैं, और यहाँ हैंड पिकिंग भरा हुआ है, आप भी अपनी बुक में भर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी, the process by which two substances, generally an
insoluble solid and liquid are separate by passing the mix through strainer or filter is called filtration. तो यहाँ पे filtration लिखा है पर एक मिनट, तो पहले वाले में हमने भरना है filtration. यहाँ पे देखिए आपको दिखता होगा यहाँ पे filtration 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 आप भर लीजिए. नेक्स्ट है हमारा D, the change in which one or more new substance are produced this called chemical change. इसमें केमिकल आपको दिख रहा होगा, केमिकल चेंज इसमें भर लीजिए आप. तो देखिए इस तरह से ये हमारे जो बुक की बैक एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो जाती हैं. आई होप कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे, आपके पेपर भी स्टार्ट हो गए होंगे, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए. और यहाँ पे मैंने सेमेस्टर 2 आपके लिए पहले ही डाल दिया, तो आप जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने सेमेस्टर 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए. थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों, मिलते हूँ अगले वीडियो में. थैंक यू, अपना ध्यान रखें, बाय.